हालेलुया। आइए अपने आप को इसी तरह दुआया माहौल में रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी अपने पांव पर खड़े हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने लब खोलिए और इस नए साल के लिए खुदा के कलाम को मांगिए ताकि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाए और इस साल की सारी बरकतों को वो हमारे जीवन के लिए जारी करे। हर शख्स अपने लिए दुआ करे कि खुदावन तेरा कलाम जो आज रूह की मार्फत किए जाने वाला है, खुदावन मैं उसे सुनने के लिए, उसे कबूल करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ खुदावन। और यीशु मसीह के नाम से अभी से आए खुदावन मैं अपने आप को बड़े लेवल में देखना चाहता हूँ। अभी से मिरेकल्स के अंदर, गवाहियों के अंदर, आए खुदा चमत्कारों के बीच में मैं अपने आप को देखूं और आज तेरे कलाम की कुदरत जारी हो और हमारी लाइफ की चुनौतियां गिरे, चैलेंजेस गिरे यीशु मसीह के नाम में। और नए साल के अंदर हम नए झंडों को गाड़ पाए और यीशु मसीह के नाम में वो गवाहियों के हो, वो मैंने कहा खुशहाली के हो, वो बरकतों के झंडे हो और शैतान शर्मिंदा हो। हालेलुया। हर जान मैंने कहा वो खुदा के हजूर में अपनी आवाज को बुलंद करे। सभी दुआ कीजिए और ये वक्त अपने लिए, अपने घरानों के लिए यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा उस बरकत को जारी कीजिए जो आज खुदा अपनी प्रेजेंस में जारी करने वाला है। हालेलुया, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। है रूहे पाक उतरा, है रूहे पाक उतरा, है रूहे पाक, है रूहे पाक, है रूहे पाक उतरा, उतरा है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, है रूहे पाक, है रूहे पाक उतरा। जज्बा कर अता रसूलों का, जज्बा कर अता का, जज्बा कर अता, जज्बा कर अता, जज्बा कर अता रसूलों का, है रूहे पाक उतरा। एक मन होकर कहिए, आसमानी खुशी नाल पर्दे मैनू, आसमानी खुशी नाल पर्दे मैनू, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा उतरा है रूहे पाक, है रूहे पाक, है रूहे पाक उतरा। आइए मेरे साथ एक मन होकर ये दुआ कीजिए, बोलिए, आई कदूस खुदावन मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन इस दिन के लिए और इस नए साल के लिए खुदावन जो तूने मेरे जीवन में मुझे बख्शा है। मैं शुक्रगुजारियों के साथ तेरे हजूर में आता हूँ। ऊंची आवाज में बोलिए, मैं शुक्रगुजारियों के साथ तेरे हजूर में आता हूँ अपनी सांसों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने जीवन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन। और नए
नए साल को आगे जारी करने से पहले मैं तेरे कलाम के सामने आता हूँ। अपनी कुदरत को जारी कर, अपने ग्रेस को जारी कर, अपने मस्सा को जारी कर, अपने कलाम के बीच में से मेरी फेवर को जारी कर, और ये साल मुझे सरप्राइज करे, ये साल मेरी गवाहियों को खड़ा करे। यीशु मसीह के नाम में मैं इस साल के शुरू में जो कुछ तेरे कलाम से सुनो उसे कबूल कर पाऊं, और वो बीज जो मेरे जीवन में बोया जाए वो फल पैदा करे और मेरी लाइफ के अंदर मुझे खुशहाली में लेकर जाए, यीशु के जलाली नाम में। सब ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए, खड़े खड़े अपने पांव पर खड़े रहिए, और आज की जो मरकजी आयत है पहला तवारीख 29वां बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। पहला तवारीख उसका 29 बाब उसकी 5 आयत मुकद्दसा को देखिए मेरे साथ। बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या मरकूम है, खूबसूरत वर्स को आज हम इस साल के शुरू में सीखेंगे। और लिखा है, और कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीजों के वास्ते सोना और चांदी की चीजों के वास्ते चांदी है। आगे लिखा है, पास कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रखे। चर्च बोले आमीन, आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस वर्ष के आखिरी हिस्से पर ध्यान करेंगे। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को खुदा के लिए आज के दिन मखसूस करे। मैं याद रखो, जब इस नए साल के लिए खुदा से मांग रहा था कि खुदावन मैं तेरे लोगों के साथ कौन सी वो चीज है जो मैं शेयर करूं, और वो नए साल के लिए उनकी जिंदगी के लिए वो चीज मशरे राह रहे। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, ये मेरी हिकमत से, ये मेरी दानाई से नहीं है, बल्कि पाक रूह की ये मर्जी है कि इस साल के अंदर हम अपने आप को खुदा के कामों के लिए डेडिकेट करें। आमीन। पाक रूह ये चाहता है कि हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, मैंने कहा, डेडिकेशन को अपनी लाइफ में देखें। स्पिरिचुअल कामों के अंदर, मैंने कहा, अपनी होली लाइफ के अंदर, और हर वो काम जो खुदा से मुंसलिक है अपने आप को उन कामों में वक्फ करे खुदा के लिए। आज का मजमून है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन से मुराद है अपने आप को नामजद करना, अपने आप को अलग करना, अपने आप को मजहबी कामों के लिए वक्फ करना। और ये याद रखो, हमने 17 में, हमने 18 में, हमने 19 में, हमने 20 और 21 में जो कुछ सीखा है, अब ये वक्त आया है कि इस साल में हम अपने आप को खुदा के कामों के लिए डेडिकेट करें, मखसूस करें अपनी लाइफ को बड़े कामों के लिए, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर ये चाहता है हम आजाद जीवन को ना जिए, बल्कि वक्फ करें अपने आप को खुदा के बड़े कामों के लिए। सब बोलो हालेलुया। लिखा है, पास कौन तैयार है अपनी खुशी से अपने आप को आज के दिन खुदा के लिए मखसूस करे। इस वर्ष के आखिर में एक सवालिया निशान है, क्योंकि खुदा ने हम पर यह सवाल छोड़ा है और ये कहा, ये तुम पर मुनस्सर है, मैं जबरदस्ती नहीं करता, कहा ये तुम्हारी मर्जी है और मैं तुम्हारी मर्जी को जानना चाहता हूं। कहा कि कौन है जो अपने आप को खुदा के कामों के लिए वक्फ करे। अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये आज सीखने वाले हैं कि मसीही जो जीवन है उसके अंदर डेडिकेशन जो है वो उसकी एक बड़ी अहमियत है। खुदा हमारी कॉन्सिक्रेशन की बात करता है, हमारी डेडिकेशन की बात करता है, और वो ये चाहता है कि हम इस चीज को समझें कि जो मसीही लाइफ है वो आजाद जीवन का नाम नहीं है। हम 6 हफ्ते जो कुछ करें और संडे को आकर उसकी जय जयकार करें। बाइबल ये कहती है कि अगर हम अपनी
अपनी जिंदगी के अंदर नताइज चाहते गए, हम अपनी जिंदगी के अंदर गवाहियां चाहते गए, हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के ग्रेस को फुली तौर पर इंजॉय करना चाहते गए, तो उसका एक ही सीक्रेट है। बाइबल कहती है पास कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को किसके लिए बोलो, खुदा के लिए कहा कि वो मखसूस करे। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। ये याद रखो कि हमारी मसीही जिंदगी के अंदर हमारा डेडिकेट होना, मैंने कहा हमारी लाइफ के अंदर कॉन्सिक्रेट का होना, हमारी लाइफ के अंदर खुदा के कामों के लिए वक्फ होना, ये जरूरी है। और खुदा हर उस शख्स की कदर करता है। बाइबल उसकी, मैंने कहा, कदर करती है, ऑनर करता है खुदा उसका, जो अपने आप को, मैंने कहा, गवाही ना होने के बावजूद, कारोबार ना होने के बावजूद, मैंने कहा लाइफ में खुशहाली ना होने के बावजूद, और वो चीजें मैंने कहा जिनके पीछे दुनिया भागती है, उन चीजों के ना होने के बावजूद हम अपने आप को खुदा के कामों के लिए वक्फ किए हुए गए, अपने आप को नजर किए हुए गए, अपने आप को उसके हवाले किए हुए गए कि वो चंगा करे ना करे वो मेरा खुदा है, वो बहाल करे ना करे, वो ब्लेस करे ना करे। जब हम ये अल्फाज अपने मुंह से निकालते गए तो ये याद रखो, इस चीज का इकरार करते गए कि इन चीजों के मेरी लाइफ में ना होने से भी मेरी जो खुदा के लिए मखसूसियत है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बाइबल के अंदर जितने किरदार हम देखते गए, पात्रों ने जितने किरदारों को लिखवाया है पुराने अहदनामे के, नए अहदनामे के, एक चीज उनकी लाइफ में जरूर थी, और वो उनकी लाइफ के अंदर खुदा के लिए, मैंने कहा, वक्फ होना था। खुदा के लिए अपने आप को उन लोगों ने डेडिकेट किया था, बावजूद इसके कि कोई हकलाता था, बावजूद इसके कि अगर किसी के पटके को छूने से भी मेडिकल्स हो रखे गए, लेकिन वो खुद बीमार रहता है, बावजूद इसके कि वो औरों के लिए तो बरकत का कारण थे, लेकिन वो खुद अपनी लाइफ में इन चीजों से खाली थे। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी मखसूसियत को उन लोगों ने नहीं खोया। और मैं आपको आज ये सरमन पाकरू की मर्जी से देखकर ये बताना चाहता हूं कि ये सन 2022 है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खुदा के लिए वक्फ कीजिए ताकि वो बाइबल के उन वादों को आपकी लाइफ में पूरा कर सके। आज तक हम जिन वादों को पढ़ते रहे और ये सोचते रहे कि ये शायद लिखित हद तक हैं, इनका अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। पात्रू ये चाहता है और उसने कहा मेरे लोगों को बता कि अपने आप को डेडिकेट करो, प्रेयर के लिए अपने आप को डेडिकेट करो, वर्शिप के लिए डेडिकेट करो, रोजे के लिए डेडिकेट करो, हर उस स्पिरिचुअल वर्क के लिए, ताकि खुदा हेवन को खोले और अपने लोगों के अंदर उन मिरेकल्स को, मैं कह रहा हूं, वो प्रूफ करे, वो साबित करे कि वो वादों का और वो कोलों का पक्का खुदा है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, आमेन। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज के सरमन को आप नॉर्मल मत लेना, आज के सरमन को आप रिलीजियस मत लेना, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वे है जो पाकरू ने दिया है ताकि हम ये सीखे। लिखा है पास कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज के दिन खुदा के लिए, इस साल के शुरू में अपनी लाइफ के लिए कुछ शेड्यूल बनाओ। इस साल के शुरू में मैंने कहा अपनी लाइफ को चलाने के लिए, खुदा के कामों में चलाने के लिए कुछ ऐसा तरतीब दो, और वो तरतीब ऐसी रहे कि वो ना टूटे। आपका शेड्यूल, मैंने कहा, किसी प्रॉब्लम के करके, मैंने कहा बीमारी के करके, किसी तंगी के करके वो शेड्यूल ना टूटे, क्योंकि खुदा की ये हमारी लाइफ के लिए ख्वाहिश है। कहा कि अपने लोगों को बता कि मेरे लिए अपने आप को मखसूस करो। हालेलुया, सब लोग हालेलुया। हम बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे किरदारों का जिक्र, उन किरदारों की बात कर सकते गए। आप बाइबल के अंदर ऐसे शख्स का जिक्र पढ़ते हो, लिखा है खुदावन ने नोहा से कहा कि जो तेरी वाइफ है उसके मैं बेबी तुझे देने जा रहा हूं, और खुदावन ने कहा कि उससे सैमसन पैदा होगा। बाइबल के अंदर लिखा है पर
उसकी वाइफ को ये कहा गया, सैमसन की मां को ये कहा गया कि मैं इससे पहले कि तू सैमसन को डिलीवर करे, तेरे लिए एक खास हदबंदी है कि तुझे अपने आप को टोटल खुदा के लिए वक्फ करना है। जो लोग करते कि वो नहीं करेगी तू, जो लोग खाते हैं वो तू नहीं खाएगी, जो लोग पीते हैं वो तू नहीं पिएगी। आप सोचो, अगर अंगूर खाना गुनाह होता तो आज हम उसे ना खाते। बाइबल के अंदर आप ये पढ़ लो कि जीसस ने पहला जो मोजज़ा किया था वो मैं के ऊपर किया था, लेकिन खुदा उसको ये कह रहा है कि अगर तू सैमसन को, अपनी ग्लोरी को और इज़राइल के मसीहा को पैदा करना चाहती है तो तुझे मूल्य पे करना पड़ेगा और एक वक्फ लाइफ को जीना पड़ेगा। जो लोग करते हैं वो तू ना करे, जो लोग खाते हैं वो ना खाए। और मसीही जीवन तो यही है कि आप वो ना देखें जो लोग देखते गए, आप वो ना करें जो लोग करते गए, आप वो ना सोचें, आप वो ना देखें और वो चीजें ना करें अपनी लाइफ में जो समाज में होते देखते गए। इसलिए बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, जब सैमसन पैदा हुआ खुदा ने एक प्रोफेसी की उसके ऊपर कि तू अपनी पैदाइश से लेके अपने मरने तक खुदा का नजीर रहेगा। लेकिन सोचो, जब वो पैदा हुआ और उसके ऊपर भी खुदा ने ये डिक्लेयर किया, ये प्रोफेसी थी और उसको अपनी नजारत में, अपनी मखसूसियत में चलना था। आपको क्या लगता है कि जब हम अपनी लाइफ के अंदर ऐसा अहदो पैमा करके चलते गए तो हमारा मध्य मुकाबला में चलने देता है? वो कई बैरियर्स खड़े करेगा, वो कई रुकावटें खड़ी करेगा। यही कुछ तो सैमसन के लिए था। उसे नापाक चीज को नहीं छूना, उसे अपने बाल नहीं कटवाने, उसे मैं नहीं पीनी, क्योंकि ये नजारत के लिए बाइबल कहती है इंस्ट्रक्शंस थी। लेकिन आप पढ़ोगे उसने अपनी मखसूसियत को गाली दी अपने कामों के करके। एक ऐसा मर्दे खुदा, माय बाइबल कहती 4 चैप्टर्स में खत्म होके रह गया। और यहां हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन है वो शख्स जो अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करे, अपने आप को खुदा के लिए नजर करे, अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए खुदा के कामों के लिए दे दे। क्रिश्चियन लाइफ में अक्सर कहता हूं, ये मेट्रो ट्रेन नहीं है कि 15 मिनट में आप चल के आप पार चले जाओगे। ये मैराथन दौड़ है, आपको लंबा दौड़ना है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखते गए, लंबा वो ही दौड़ते गए जिनको अपनी नजारत का, अपनी मखसूसियत का पता है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। एक चीज याद रखो, जब हम बाइबल के अंदर मखसूसियत का जिक्र पढ़ते गए, ये पुराने एहदनामे का लफ्ज है। मखसूसियत है अपने आप को वक्फ करना, डेडिकेट करना, कॉन्सिक्रेट करना। मैंने कहा बाइबल के अंदर ये पुराने एहदनामे का ये लफ्ज है और इससे मुराद ये नहीं है कि हम तौबा कर रहे हैं, इससे मुराद ये नहीं है हम निजात पा रहे हैं, इससे मुराद ये नहीं हम बपतिस्मा ले रहे हैं, इससे मुराद ये नहीं कि मैं टाइथ बो रहा हूं या और कुछ कर रहा हूं। इसका मतलब उनसे बहुत ऊपर का है कि मैं तौबा कर चुका हूं, मैं निजात पा चुका हूं, मैं होली स्पिरिट से भर चुका हूं, लेकिन अब टोटली मैं अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट करता हूं और वो मेरी जिंदगी के अंदर अपने कामों को प्रूफ करे और मैं वो मेरी परिवार के अंदर, मेरी लाइफ के सेक्शन के अंदर अपने वादों को पूरा करे। एक चीज याद रखो, अगर हम बाइबल की सच्चाइयों को अपनी लाइफ में पूरा होते नहीं देखते, आपको कई बार लगेगा कि ये सच्चाइयां शायद एक आम नावल की तरह लिखी गई है और इनका हमारी असली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब हम इसको जिंदा कलाम कहते हैं, इसमें जिंदा कलाम कहने से मुराद कि खुदा की सांस से पाया हुआ ये कलाम है। खुदा ने अपने दम को इसके अंदर फूंका है। जिस तरह इंसान खुदा की सांसों से जिंदा है, उसी तरह खुदा का कलाम भी उसकी सांसों के वसीले से बोलो जिंदा है। हर वो क्रिश्चियन जो इसे पढ़ता है, इसे फॉलो करता है, इसके ऊपर वर्क करता है, आपका वर्क करना वादों को जिंदा करता है। सब बोलो हालेलुया, आमीन। एक चीज और है कि खिदमत के अंदर या मसीही लाइफ के अंदर हम मखसूसियत का सेंटर देखते गए हमारी क्रिश्चियन लाइफ, और मैंने कहा हमारी मिनिस्ट्री के अंदर जो वक्फ होना है, मैंने कहा जो डेडिकेट होना है, जो कॉन्सिक्रेशन है, वो सेंटर है।
वो मरकज है। और जब तक हम मरकज पे काम नहीं करते, हम उन चीजों को जो बाइबल में कहे हम उन्हें पूरे तौर पर काम करते नहीं देख सकते। इसलिए एक और चीज यहां पर जो कही गई, कहा गया बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से, आप भाई इसको ऑफ कर दें प्लीज, और भी अगर किसी का मोबाइल ऑन है तो प्लीज उसे ऑफ कीजिए। एक यहां पर हम ये चीज सीख रहे हैं कि बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज के दिन खुदा के लिए मखसूस करे। तो इससे साबित ये होता है कि खुदा हमारी पर्सनल जो जिम्मेदारियां हैं उसमें मुदाखलत नहीं करता, उसमें मुदाखलत नहीं करता। जो चर्च नहीं आता तो खुदा उसे उठा कर नहीं लाएगा, जो दुआ नहीं करता तो खुदा उसके ऊपर पानी नहीं गिराएगा कि चल उठ दुआ कर, या जो रोजा नहीं रखता तो खुदा उसके रास्तों को नहीं रोकेगा। हम चर्च आए ना आए, हम दुआ करे ना करे, हम टाइट बोए ना बोए, रोजा रखे ना रखें, या और भी कोई स्पिरिचुअल काम है वो करे ना करे, चर्च में बैठ के चाहे सोते ही रहे, ये हम पर डिपेंड करता है, या जागते रखें ये भी हम पर डिपेंड करता है। ऐसा ही बोलिए, ऐसा है कि नहीं? आमीन। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी जाती जिम्मेदारी है, ये हमारा पर्सनल काम है, उन कामों के लिए हमारी खुद की लगन है। और बाइबल ये कह रखी है कि मैं तेरी खुशी को जानना चाहता हूं कि तू क्या चाहता है। अगर आप बढ़ना चाहते हो तब वो करोगे जो बाइबल कहती है, अगर हेवन जाना चाहते हो तो फिर वो करोगे जो बाइबल में दर्ज है, ना कि वो करोगे जो समाज करता है, जो शैतान कहता है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट करने के लिए 4 जरूरी बातें हैं। जब हम डेडिकेशन की बात करते हैं उसमें 4 जरूरी बातें हैं। नंबर 1, हमारी बुलाहट का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हमारी कॉलिंग का होना जरूरी है। और अगर हम बुलाए नहीं गए, हम अपनी डेडिकेशन को प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी डेडिकेशन को प्रूफ करने के लिए हमारे ऊपर कॉलिंग का, बुलाहट का होना जरूरी है। और नंबर 2, जब हम, मैंने कहा, डेडिकेट करना चाहते हैं अपने आप को खुदा के कामों के लिए, तो बाइबल कहती है नंबर 2, हमारा मुकम्मल खुदा को सुपुर्द करना भी हो। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये हम पुराने अहदनामे के नबियों की जिंदगी में देखेंगे। और नंबर 3 है जान देने तक वफादारी, और नंबर 4 है मखसूसियत के लिए मुकम्मल तैयारी। ये 4 चीजें मैंने कहा हमारी वक्फशुदा लाइफ के लिए, हमारी कॉन्सिक्रेशन के लिए, हमारी डेडिकेशन के लिए ये 4 चीजें जरूरी है। आइए बाइबल के अंदर हम एक शख्सियत का जिक्र पढ़ेंगे, मेरे साथ देखो बाइबल क्या कहती है। अब्रानियों का खत उसका 11वां चैप्टर देखो मेरे साथ। अब्रानियों का खत उसका 11वां चैप्टर, उसकी 25 और उसकी 26 वर्ष को पढ़ेंगे। क्या बाइबल कहती है? अब्रानियों उसका हम पढ़ेंगे 11वां चैप्टर और उसकी, मैं कह रहा हूं 24 से पढ़ेंगे। 24 से, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना। एक चीज याद रखो, हम कभी दुख नहीं सह सकते, हम कभी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर हमारे ऊपर डेडिकेशन ना हो। क्या ना हो? बोलो, डेडिकेशन। हम अगर अपने आप को इस चीज के दावेदार हैं कि मैं खुदा के लिए अपने आप को वक्फ कर चुका हूं और दुख सहने को तैयार नहीं है, और मैंने कहा हमारी इस हालत पर खुदा की तरफ से कंफर्मेशन नहीं होती। बाइबल ये कह रही है कि जब मूसा 40 साल का हुआ, सोचो मिस्री तालीम उसने पाई, मिस्री समाज में वो पल के बड़ा हुआ, उस कल्चर को, उस सकाफत को वो फॉलो करने वाला था, पर उसकी परवरिश एक यहूदी औरत करती है जो उसकी सगी मां है। और यूं पढ़ने को मिलता है जब वो 40 साल का हुआ, पाक रूह ने उसे इस चीज के लिए उभारा, उसे कायल किया कि तू मिस्री नहीं है, तू कौन है? तू यहूदी है, अब्रानी है, तू इजराइली है, तू इब्राहिम की संतान है। और खुदावन ने उस पर इस भेद को रिवील किया कि तू मिस्र का फराउ नहीं होगा, तू इजराइल का मसीहा होगा। आमीन।
और आप ये पढ़ोगे, लिखा है ईमान से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं 7 मरकू में उसे खुदा की ओर से बुलाहट दी गई। क्या दिया गया बोलो? उसे कॉलिंग दी गई कि मिस्र के पैलेस को छोड़ दे, इस शान शौकत की लाइफ को छोड़ दे। और यह भी पॉसिबल है कि खुदा ने उसे मदियान का मंजर दिखाया हो कि यहाँ शहजादा होना खुदा की नजर में तेरे लिए मुकर्रर नहीं है, तेरे लिए मदियान में चिरवाहा होना मुकर्रर किया गया है। मुबारक है वो जो खुदा की कॉलिंग को समझते हैं और उसके मुताबिक काम करना जानते हैं। उनकी फीलिंग, उनकी भावनाएं, इमोशंस उनको रोक नहीं पाते अगर वो खुदा की कॉलिंग को जानते हैं। हालेलुया। और जो मूसा कर पाया वो आप कर पाओ यीशु मसीह के नाम में। आपकी फीलिंग आपको रोक ना पाए, मैंने कहा आपके जज्बात आपको रोक ना पाए, और खुदा की मर्जी को आप पूरे तौर पर अपनी लाइफ में पूरा कर पाओ। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। 40 साल का हुआ, खुदा ने कहा ऐ मूसा तू यहाँ पर नहीं रहेगा, तू मिस्र में कयाम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से लाखों लोगों को तू यहाँ से लेकर जाएगा। और आप सोचो कि जैसे ही उसने पाक रूह की आवाज को सुना, खुदा की तरफ से अपनी मर्जी को डिस्कवर कर लिया, फट से कह दिया फराउन की बेटी को, मैं तो तेरा बेटा नहीं हूं, तूने मुझे पाला जरूर, तूने मेरा ख्याल किया जरूर, मेरी परवरिश में तेरा हाथ जरूर है, लेकिन हकीकत तो यह है कि मैं एक इजराइली हूं और खुदा के प्लान से मैं तेरे घर में पहुंचाया गया, और इसलिए पहुंचाया गया ताकि मैं इजराइलियों को छुड़ा पाऊं। और बाइबल कहती है उसने अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे किया। नंबर 2 मैंने कहा मुकम्मल सुपुर्द करना। सोचो, क्या मिस्र के खजाने उसे रोक नहीं सकते, क्या इक़्तिदार उसे रोक नहीं सकती, लेकिन एक बड़ी चीज है कि उसने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया, अपने आप को हवाले कर दिया। ये 4 चीजें के मैंने कहा हमारी क्रिश्चियन लाइफ के अंदर जो हमें इस चीज के लिए बाइबल के मुताबिक कायलियत देती है। अपने आप को प्रूफ करो, अपने आप को साबित करो कि आप उन चीजों से निकल चुके हो और खुदा के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके हो। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, बाइबल ये साफ सिखाती है मूसा को खुदा ने बुलाया, और जब बुलाया और उसे अब ये तवक्को कर रहे हैं इन सब चीजों को छोड़ दे। वो बच्चा जिसने शुरू से लेकर 40 साल की उम्र तक अपने लाइफ के अंदर सिर्फ आराम, आसाइश, सुख देखा है, लेकिन सोचो जिस लाइफ को अब खुदा उसे देने जा रहा है वो तो कभी उसने इमेजिन भी नहीं की, तसव्वुर में नहीं कि खुदा ऐसे उसे 40 साल अगले और बियाबानों में भटकाएगा और जानवरों के पीछे, वो भेड़ बकरियों के पीछे एक चरवाहे की तरह रहेगा। अगर मेरे और आप में से कोई शख्स ऐसा हो और जिसने ये लाइफ बचपन से 40 साल तक देखी हो और खुदा अगली लाइफ उसे कहे कि नहीं ये सब मैं तुझे लेने जा रहा हूं और जो तुझे मैं देने जा रहा हूं वो तेरी सोच में नहीं, वो तेरी तवक्को में नहीं है, तो यकीन जानो हम आगे वाली लाइफ को इनकार करेंगे और उसी लाइफ को हम लेंगे जो हम जी रखे गए। बाइबल के अंदर लिखा है उस आदमी ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हवाले कर दिया। और तीसरी चीज ये सोचो कि इतनी बड़ी मुखालफत होने के बावजूद सिर्फ 2 आदमी के, फराउन और बाइबल कहती है हारून और मूसा, और मद्दे मुकाबिल उस जमाने का ताकतवर बादशाह और उसकी फौज, उसका लश्कर, लेकिन बाइबल कहती है अपनी जान को दांव पर लगाकर जब जब खुदा उसे भेजता है वो जाता है, वो जब जब खुदा उसे भेजता है इससे ये प्रूफ कर रहा था कि मैं जान देने तक वफादार हूं। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। और चौथी ये चीज है, बाइबल कहती है उसने अपनी मखसूसियत के लिए मुकम्मल तैयारी की। बाइबल का ये वाहिद पर्सन है जिसकी खुदा ने तैयारी 80 साल उसे दिए ताकि वो 80 साल में अपनी तैयारी को मुकम्मल करे। बाइबल इस चीज के लिए हमें सिखाती है
कि अगर हम क्रिश्चियन लाइफ को फुली तौर पर जीना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को खुदा के लिए बोलो क्या करना, वक्फ करना। और ये पाकरू चाहता है कि सन 2022 में हम अपने आप को डेडिकेट करें कि खिदमत को आगे लेके जाने के लिए। आपको लगता है ये सिर्फ पास्टर का काम है, आपको लगता है ये सिर्फ चरवाहों का काम है, जबकि बाइबल की निगाह में चर्च का हर पर्सन गवाह है। लिखा है जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो क्या पहला काम होगा, तुम कुव्वत से भरोगे। नंबर 2 क्या, तुम गवाह बनोगे। और सिर्फ पास्टर को पाकरू नहीं दिया जाता, चर्च के हर मसीही को पाकरू से भरा जाता है खुदा की तरफ से, और उसके बाद उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन कामों को करे। आमीन, सब लोग हालेलुया। हमने यहां पर ये पढ़ा है, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। आमीन, सब बोलो आमीन। अब सुनो, हमारी मसीही जिंदगी की मखसूसियत या उसको नजर करने के लिए 4 वो बातें जिस पर हमारी मखसूसियत मुश्तमिल है। नंबर 1 बोलो छोड़ देना, बोलिए छोड़ देना। नंबर 2 मैंने कहा अलहदगी अख्तियार करना, बोलो अलहदगी अख्तियार करना। नंबर 3 बोलो निकाल देना। नंबर 4 बोलो कुर्बान कर देना। याद रखो 4 वो बातें मैंने कहा जिन पर हमारी मखसूसियत डिपेंड करती है। हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन अभी तक कुछ छोड़ा नहीं। मैंने कहा हम अपने आप को खुदा के कामों में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं लेकिन अभी तक समाज से अलग नहीं हुए। और बाइबल ये कहती है अगर हम बाइबल के उन किरदारों में अपने आप को देखना चाहते हैं लेकिन अभी तक वो चीजें नहीं निकाली जिनको ओ खुदा को प्रॉब्लम है हमारी लाइफ के अंदर। और चौथी चीज है हमें प्राइस पे करना पड़ेगा, हमें मूल्य पे करना पड़ेगा। यहां पर पहली चीज पैदाइश 12वां बाब उसकी पहली वर्ष को बेंशाजिया पढ़ी ऊंची आवाज में। जेनेसिस उसका 12वां चैप्टर और उसकी पहली आयत मुकद्दसा देखो। पैदाइश 12वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सब बोलिए आमीन। अब सोचो हमने मूसा की जिंदगी के अंदर वो 4 बातें देखी। वो 4 बातें क्या थी बाइबल के अंदर? मैंने कहा बुलाहट का होना, मुकम्मल सपुर्दगी, जान देने तक वफादारी और मखसूसियत के लिए प्रॉपर तैयारी। अब ये वो 4 बातें हैं जिन पर हमारी मखसूसियत मुश्तमिल है। और यहां पर पहली चीज जो हम इब्राहिम की जिंदगी में देखते हैं, खुदावन उससे मुखातिब है, कहा कि तू अपने वतन को और अपने नातेदारों को छोड़ दे। एक चीज याद रखो कि ये जो शख्स था ये बुत परस्त कबीले से था, कसदियों का ऊर। पूरी बाइबल में कसदी ये जादूगर लोग हैं। जब जब कोई रेवल्यूशन दिया गया, जब जब कोई ख्वाब आया और बादशाह ने बुलाया तो किन को बुलाया? कसदियों को, फालगिरों को, जादूगरों को। तो ये उन्हीं कैटेगरीज के लोग थे। और बाइबल कहती है जब इब्राहिम को यहोवा खुदा का भेद मालूम हुआ और वो यहोवा खुदा को मानने को तैयार हुआ, और खुदा तब उससे मुखातिब हुआ कि अपने नातेदारों को छोड़ दे। कहा अपने परिवार को, इस इलाके को छोड़ दे, और कहा जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा अभी दिखाया नहीं है, और कहा उसकी तरफ अपना सफर शुरू कर दे। हम यहां ये सीखते हैं कि बुजुर्ग इब्राहिम ने अपने वतन और अपने नातेदारों को छोड़ दिया। और आज हम पर यह सवाल है, क्या हम वो चीज छोड़ने को तैयार हैं जो चीज खुदा या उसका कलाम हमें छोड़ने को कहे? क्योंकि कई बहाने, कई उज़र हैं।
हमारे पास उन चीजों को ना छोड़ने के लिए, पर ये चाहते हैं वो ग्लोरी काम करे। हम ये चाहते कि जो मूसा ने, जो इब्राहिम ने अपनी लाइफ में देखा, मैं आपको उनकी जिंदगी के वो सीक्रेट बता रहा हूं जिनके वसीले से खुदा उनकी लाइफ में काम कर पाया। इब्राहिम की ग्लोरी आपकी लाइफ में तभी काम करेगी, मूसा का वो जलाल और उसकी गवाहियां तभी काम करेंगी। स्टोरी है तो बोलो ग्लोरी है। स्टोरी अगर हमारी मूसा के जैसा नहीं, स्टोरी अगर इब्राहिम के जैसी नहीं है, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी में एक ही तो चीज है कि वो खुदा के लिए, मैंने कहा, अपने आप को नजर कर चुके थे। वो समाज क्या कहता, लोग क्या कहते हैं, कुछ परवाह नहीं, और वो लाइफ जी रहे थे जिसमें उन्होंने खुद अपने आप के लिए नियम और कवानीन ठहराए थे। मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इस कानून को नहीं तोड़ूंगा। जब ये पढ़ा जाता है कि इब्राहिम से खुदा ने कहा छोड़ दे, हमारी जिंदगी के अंदर पहली चीज क्या बोलिए? छोड़ देना उन चीजों को जिनके वसीले से गवाहियां रुकी पड़ी हैं, उन चीजों को छोड़ देना जिनके वसीले से खुदा की फेवर रुकी पड़ी है। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, तुम्हारी दुआओं से मैं रपोश हूं। क्यों? इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी जो बदकारी है वो स्याह बादल की तरह, उसने तुम्हारे और हमारे मेरे बीच में जुदाई कर दी है। ये साया आप पढ़ोगे 59 उसकी पहली और उसकी दूसरी वर्ष में, वहां पर ये लिखा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, मेरा कान भारी नहीं कि सुन ना सके। लेकिन ये काम क्यों नहीं होते? वो क्यों नहीं बचा रहा, वो क्यों नहीं सुन रहा? अगली वर्ष कहती है इसलिए कि तेरे और मेरे बीच में जुदाई है। तो किन बातों के करके? पाप के करके, बुरी चीजों के करके। ये लाइफ जीना मैं कहता हूं मुश्किल नहीं है कि 6 दिन हमने पाप किया और संडे आकर जय जयकार करके कहा और कोई गल नहीं, खुदा रहीम है, वो माफ कर देगा, वो एक बार करेगा। और सोचो अगले वीक फिर ऐसा ही है और फिर वो माफ करेगा, लेकिन अगले वीक फिर ऐसा ही है, और ये सारा साल ऐसा ही चलता रहता है। एक वर्ड्स को याद रखना, बाइबल में लिखा है मुसलसल गुनाह करने वाले की मैं बालदार खोपड़ी को चीर डालता हूं। ये भी उसका कानून कहता है कि जिसने अपनी आदत बना ली, आज तौबा कल गुनाह, आज तौबा कल गुनाह, हम कब तक उसके सब्र को, मैंने कहा हम कब तक उसके सब्र का पैमाना लबरेज करेंगे? ये लिखा है कि गनीमत जानो वक्त को, उन ममालिक को याद रखो जहां पर वर्शिप करना वाजिब नहीं है, जहां पर जीसस का नाम लेना वाजिब नहीं है। खुदा ने मुझे और आपको इस मुल्क में रख के ये आजादी बख्शी है। इस आजादी से मैं ये कहना चाहता हूं पूरे तौर पर फायदा उठाइए। आमीन। वो लोग हमसे ज्यादा, मैंने कहा, बुरे नहीं है कि उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा। कोरिया के कई ऐसे इलाके हैं ना जहां पर जीसस का नाम लेना ममनूक है। चाइना के अंदर कई ऐसे कम्युनिस्ट इलाकों के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाइबल को प्रीच करना ममनूक है। लेकिन ये सोचो हम उनसे ज्यादा अच्छे नहीं है कि ये मौका मिल रहा है, या वो हमसे ज्यादा बुरे नहीं है कि उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन ये ग्रेस ऑफ गॉड है कि आपको खुदा ने ये प्रिविलेज बख्शा है। आप रात को भी उठकर आप संगति के साथ, आप संडे चर्च के साथ ये सब चीजें मिलकर कर सकते हो। बोलो हालेलुया, आमीन। अब दूसरी चीज को देखिए, बाइबल कहती है अलग होना, अलैदा होना, और ये चीजें इब्राहिम से खुदा ने कहा। आइए पैदाइश 13वां बाब उसकी 9 वर्ष को पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 13वां चैप्टर और उसकी 9 वर्ष में लिखा है, क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा, अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। बाइबल के अंदर आप ये याद रखो, खुदावन ने इब्राहिम से कहा था अपने नातेदारों को छोड़ दे। अपने नातेदारों को तो क्या छोड़ दिया था उसने? छोड़ दिया था, बोलिए 99% छोड़ा है। 99%, 1% अभी भी साथ है। खुदावन ने कहा था 100 का 100% मेरे लिए करना, 99 या 99.999% नहीं। खुदा एक रत्ती भी नहीं चाहता कि हम किसी और को दें। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, खुदावन ने कहा था अपने नातेदारों को छोड़ दे। 99% छोड़ दिया था, 1% साथ था।
और सोचो लूत जब तक बाइबल कहती है इब्राहिम के साथ था, इब्राहिम को खुदा ब्लेस नहीं कर रहा, इब्राहिम को खुदा टेस्टिमोनीज नहीं दे रहा, वादे दे रहा है लेकिन उनको पूरा नहीं कर रहा, इसलिए कि वो हुक्म उसकी लाइफ में पूरे तौर पर अमल में नहीं आया अभी तक। और यूं मरकू में अब खुदा चाहता है कि वह लूत से अलग हो जाए। ऐसे हालात पैदा कर दिए कि चरवाहे आपस में लड़ने लगे, भेड़ों के लिए जगह के लिए जंग होने लगी, और ये मुनासिब तब तय पाया गया कि अब हमें अलग होना है। आप पढ़ के देख लो, तभी 17वें चैप्टर के अंदर खुदा इब्राहिम को दिखाई दिया, इब्राहिम को नजर आया, इब्राहिम से कलाम किया, ए इब्राहिम मैं तुझे ब्लेस करने आया हूं। इससे पहले वो अब्राहम ही रहा, लेकिन 13वें चैप्टर के अंदर 14वें में जब ये अलग हुए, 17वें में खुदा ने आते सीधा एक तो उसका नाम चेंज किया, उसे अब्राहम से इब्राहिम कहा, और दूसरा बाइबल कहती है फट से उसे प्रोफेसी दी, अगले साल मौसम बहार में ये सब कुछ तेरी लाइफ में होने जा रहा है, वो वादे पूरे होंगे। सब बोलो हालेलुया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये 4 चीजें जिनकी बात हम कर रखे हैं, हमारी मसीही जिंदगी की जो मखसूसियत है, जो डेडिकेशन है, वो इन पर मुश्तमिल है। और वो चीजें क्या हैं? अपने आप को बाइबल कहती है अलग करना, अलैदा करना। और नंबर पहली चीज क्या है बोलो? लिखा है कि छोड़ देना उन चीजों को जो कलाम के मुताबिक नहीं है, उन चीजों को जो खुदा के नियम के मुताबिक नहीं है। आज बिलीव करो इस चीज पर, जो चीजें नहीं होनी चाहिए तो क्या वो हैं कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? और जिन चीजों में हमें होना चाहिए हम उनमें है नहीं, और ये चाहते हैं कि रिजल्ट्स वो आए, हम ये चाहते हैं जलाल वो आए, गवाहियां वो आए। खुदा याद रखो कंडीशंस को देखता है, हम कंडीशंस को फॉलो करते गए, वादे और बरकतें हमें फॉलो करती गए। और यूं मरकू में लिखा है कि इब्राहिम का लूत से अलग होना खुदा की तरफ से मुकर्रर था, और जैसे कि वो अलग हुए वादे शुरू हो गए। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी आदतें हैं, मैंने कहा कई ऐसी स्पिरिट्स हैं, और कई और भी ऐसी चीजें हैं जो खुदा की तरफ से नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, हम जब इस समाज में जीते गए तो बतेरी फालतू की चीजें हमारे साथ जुड़ी गए, और याद रखो वो जोक की तरह हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को खा रखी गए, उस ताकत को, उस जोर को वो खा रखी गए। और बाइबल ये कहती है कि उन चीजों से अपने आप को बाहर करो ताकि खुदा अपने वादों को पूरा कर पाए। सब बोलो आमीन। आइए तीसरी चीज को 21वां बाब उसकी 10 वर्ष में पढ़ेंगे। जेनेसिस 21वां बाब उसकी 10 वर्ष में लिखा है, तब उसने इब्राहिम से कहा इस लोंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लोंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। अब मुझे बताओ ये तीनों चीजें खुदा की तरफ से थी, है कि नहीं? बोलिए। खुदा ने कहा छोड़ दे, खुदा ने कहा अलग हो जा, अब खुदा कह रहा है इनको निकाल दे। हम बाइबल में ये पढ़ते गए लोंडी के लिए जो प्लान था वो खुदा का नहीं था, है ना? वो इब्राहिम का और सारा का खुद का था। और यहां ये पढ़ते गए खुदा ने कहा तेरी खातर मैं इस्माइल को भी बरकत दूंगा, और ये कहा उससे सूरमा सरदार पैदा होंगे, लेकिन जो कवनेंट मैंने तुझसे बांधा है वो ट्रांसफर होगा सीधा जाकर इसहाक की लाइफ में। और कहा मेरे सारे वादे इब्राहिम जो तेरे साथ थे वो इसहाक के साथ जुड़ेंगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं जब इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए खुशी मनाई जा रही थी, तभी बाइबल कहती है इसहाक को इस्माइल ने चढ़ाया, और ये बात सारा को पता चली, और सारा ने अपनी लोंडी को घर से निकाल देना चाहा। और तभी खुदा ने भी कहा जो सारा कर रखी है वैसा ही कर, क्योंकि मैं अपनी विरासत के लिए इसहाक को देख चुका हूं। और यकीन करो कि
इन 4 बातों को जिनको खुदा ने इब्राहिम की जिंदगी में, मैंने कहा, पूरा करने के लिए उसे राह दिखाई, उसे उभारा, उन्हीं 4 बातों के लिए खुदा आज मुझसे, आपसे बात करता है, हम में से कई एक से बात करता है, ताकि हम अपनी डेडिकेशन को प्रूफ कर पाए कि खुदावंद मैं छोड़ रहा हूं उन चीजों को जो तू कह रहा है, खुदा निकाल रहा हूं उन चीजों को जो बाइबल से मैच नहीं करती, अलग हो रहा हूं उन चीजों से खुदा जो तेरे प्लान के मुताबिक नहीं है। और आप बिलीव करो, इन्हीं चीजों से हम अपनी नजारत को, अपनी मखसूसियत को साबित कर पाते हैं। और नंबर 4 देखो, जेनेसिस के अंदर 22:2 में क्या लिखा है? नंबर 4 22:2 में, तब उसने कहा तो अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना। सब बोलो आमीन। 4 बातें इब्राहिम की लाइफ में, 4 बातें मूसा की लाइफ में। और ये उन्हीं के लिए नहीं है, आज मेरे, आप, हम में से कई एक के लिए, आज की कलीसियाओं के लिए है। हमारी बुलाहट का होना जरूरी है। बाइबल कहती है हमारा खुदा को सुपुर्द करना जरूरी है, जान देने तक वफादार रहना जरूरी है। और मैं कह रहा हूं डेडिकेशन के लिए पूरी और तैयारी का होना जरूरी है। और यहां ये सीख रहे हैं, बाइबल कहती है अपने आप को उन चीजों से निकाल लेना, अलग होना। और बाइबल कहती है उसके बाद छोड़ देना। और बाइबल ये कहती है जब हम इन चीजों को सीखते हैं, कुर्बान करना ये चौथी चीज है। हो सकता है खुदा उन चीजों को हमें पे करने के लिए बोले, उनका मूल अदा करने के लिए बोले। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सिखाया जाता है कि अगर ये मुमकिन नहीं कि खुदा आपकी औलाद ही मांगे, ये मुमकिन नहीं कि खुदा आपकी कोई और ऐसी चीज, ये भी पॉसिबल है कि वो भी मांगे, पर ये भी पॉसिबल है कि उन चीजों को छोड़कर कुछ ऐसा मांगे जिसमें आपका दिल अटका हो और आप ये चाहते हो कि खुदा वो मांग ले पर ये ना मांगे। और सोचो, इब्राहिम को खुदा ये 4 बातें कह रहा है, ऐ इब्राहिम तुझे 4 बातें करनी है ताकि मैं तेरी क्रिश्चियन लाइफ पर, तेरे विश्वासी जीवन पर उस चीज का प्रूफ हासिल कर पाऊं कि तूने अलग किया अपने आप को, तू उन चीजों से अपने आप को निकाल पाया और तूने मूल्य पे किया, तूने कुर्बान किया। अगर ये 4 चीजें मूसा की लाइफ पर और इब्राहिम की लाइफ पर ना होती, वो अपनी कभी भी डेडिकेशन को प्रूफ ना कर पाते। यकीन करो ये। और हम ये सीखते गए, गवाही ना होने के बावजूद इब्राहिम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बोलिए, तो ये उसका वक्फ होना था। बाइबल कहती है मूसा ने बड़े बड़े मेरिकल्स किए। आप ये सोचो कि लाठी को सांप बना देना 5000 गुना बड़ा मोजज़ा था बानिस्बत इसके कि खुदा उसकी जबान को चंगा कर दे। लेकिन हकलार है, बाइबल कहती थत्था बोलता है, अड़ अड़ के बोलता है, लेकिन इसके बावजूद खुदा का काम कर रहा है। बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये था उनका वक्फ होना, ये थी उनकी डेडिकेशन। इसलिए बाइबल कहती कौन है तुम में जो अपनी खुशी से अपनी मखसूसियत को क्या करे, बोलिए, साबित करे। सब बोलो आमीन। आइए एक वर्ष को पढ़िए, रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को देखिए क्या मरकूम है यहां पर। रोमियो का खत उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, बस ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो, बोलिए, नजर करो। ये भी वही है, वक्फ करो अपने आप को। ये भी वही है, अपने आप को डेडिकेट करो। और आगे पढ़ोगे, यहां पर लिखा है तुम्हारी माकूल इबादत यही है। अब सोचो इस वर्ष के मुताबिक हमारी माकूल इबादत क्या है? अपने आप को डेडिकेट करना। हमारी माकूल इबादत क्या है? बोलो, अपने आप को डेडिकेट करना। लिखा है इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इसका मतलब है अगर हम अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट नहीं करते, हम 20 साल भी उसकी इबादत करें, बेकार है।
30 साल करे बेकार है, 40 साल करे, सारी जिंदगी करते रहे। क्योंकि बाइबल कहती है तेरी इबादत का सेंटर क्या है? डेडिकेशन। तूने वक्त नहीं किया अपने आप को, तूने अपने आप को अलग नहीं किया। और सब वो कर रहा है जो दुनिया के लोग करते हैं, सब उसी तरह जैसे लोग जीते हैं तू भी जी रहा है। पर फर्क ये है कि वो चर्च नहीं जाते और तू चर्च आ रहा है। पर ये सोचो कि अगर हम ऐसी लाइफ को जीना चाहते हैं तो इसमें गवाहियां नहीं है, इसमें नताइज नहीं है, इसमें फल नहीं है, इसमें अजर नहीं है। अजर उन्हीं की लाइफ में क्या है जिन्होंने, मैंने कहा, इब्राहिम की तरह, मूसा की तरह अपने आप को मुकम्मल खुदा के लिए वक्फ किया। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। और बाइबल ये कहती है कि हमारी माकूल इबादत ये है अपने आप को खुदा के लिए नजर कर देना और अपने आप को खुदा के हवाले कर देना। अजीजों, सन 2022 में अपने लिए कुछ ऐसे नियम बनाइए, अपने लिए कुछ ऐसे कवानीन बनाइए कि जिनसे आपको अपनी मसीही लाइफ प्रूफ करने में आसानी हो। मैंने कहा आपको अपनी क्रिश्चियन लाइफ खुदा के लिए वक्फ करने में आसानी हो। और जब खुदा आपकी नजारत को देखेगा, हमारी इस, मैंने कहा, मखसूसियत को देखेगा, वो पूरा करेगा उन चीजों को जो बाइबल में दर्ज है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। इसलिए बाइबल ये कहती है कि हमारे लिए जरूरी है हम अपनी क्रिश्चियन लाइफ को वक्फ करें। आपको शायद ये आप कहें कि कितना मुश्किल है खुदा के लिए अपने आप को सारी जिंदगी के लिए मखसूस कर देना, कितना मुश्किल है। हमारी सेल्फ ये सवाल जरूर करेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, कितना मुश्किल था इब्राहिम के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देना, अपने इलाके को छोड़ देना। आसान था? बोलिए, कितना मुश्किल था इब्राहिम के लिए। मैंने कहा कितना मुश्किल था अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर देना। बाइबल कहती है कितना मुश्किल था मूसा को फराउन का महल छोड़ देना। बाइबल कहती है आराम सुख आज जिसके पीछे हम हैं वो मूसा ने सब छोड़ दिया था। और क्या चुना अपने लिए? मसीह के लिए लान तान सहना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। मर्दे खुदा दाऊद का कितना मुश्किल था अपने जानी दुश्मन, बाइबल कहती है, साउल को माफ कर देना। आसान नहीं था। वो उसके मुंह पर गाली गलोच बुरा भला बोलता है उसे, और फौज लेकर उसके पीछे पीछे गए। एक नहीं 2 बार खुदा ने साउल को उसके हाथ में कर दिया। कितना मुश्किल था उसे माफ कर देना। और कितना मुश्किल था यूसुफ का 13 साल तक अपने बाप और अपने भाइयों से दूर रहना। कितना मुश्किल था अय्यूब को ये चीज देखते कि 10 जनाजे एक ही वक्त में उसके घर से उठे। आप बाइबल के उन किरदारों को देख लो, प्राइस पे किया था, आमीन, मूल अदा किया था। और बाइबल ये साफ सिखाती है आज अगर वो दर्ज किए गए इसलिए किए गए कि उनकी लाइफ में इस चीज को सिखाया गया बाइबल ने कि वो खुदा के लिए अपने आप को डेडिकेट कर चुके थे। आमीन, सब बोलो हालेलुया। इसलिए मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये जरूरी है हम अपनी मसीही लाइफ को समझें, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ में मैंने कहा डेडिकेशन जरूरी है। इसका तल्लुक खिदमत से भी है और इसका तल्लुक हमारी क्रिश्चियन लाइफ से भी है। क्योंकि अगर अफेक्टिव लाइफ को जीना चाहते हो हमें अपने आप को वक्फ करना पड़ेगा। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। इस सन 2022 के शुरू में अपने आप के लिए ऐसा मैंने कहा कवानीन की तरतीब लगाइए कि खुदा को आपकी लाइफ में काम करने में आसानी हो। हालेलुया। वो आपकी लाइफ को तरतीब में देखे और मैंने कहा वो आपको नजारत में, मखसूसियत में, डेडिकेशन में, कॉन्सिक्रेशन में देखे और अपने वादों को पूरा करे और फेवर को जारी करे। और यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा जो मूसा कर पाया वो आप कर पाओ। हाथ उठाकर बोलो आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम से जो इब्राहिम कर पाया वो आप कर पाओ, बोलो आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम में जो दाऊद कर पाया, जो यूसुफ कर पाया, जो अय्यूब कर पाया, वो हम में से हर एक कर पाए।
इस साल के शुरू में ये ग्रेस आप पर जारी हो, इस साल के शुरू में ये ग्रेस आप पर जारी हो। खुदा आपकी नजारत को, आपकी मखसूसियत को देखकर अपने वादों को पूरा करे। बोलो आमीन। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये ग्रेस आपकी लाइफ में जाए। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये बरकतें आपकी लाइफ के अंदर काम करे। ये साल आपको सरप्राइज करे। ये साल आपके लिए एक्सीलेंसी का हो, विक्टोरियस लाइफ का हो, सक्सेस में चलने का हो, और ग्लोरी को फुली तौर पर एंजॉय करने का हो। यीशु मसीह के नाम में ये साल आपको डे बाय डे गुड न्यूज में लेकर जाए। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हाथ उठाकर बोलो आमीन। धन्यवाद उस खुदा का जो आज मेरे आपके लिए ये प्लान बना चुका है। हम आजाद लाइफ ना जिए बल्कि मखसूस लाइफ को खुदा के लिए वक्फ करके जिए ताकि नताइज को देखे। अपनी आंखें बंद करिए सभी, इधर उधर मत देखिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए सभी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, ओह लॉर्ड हालेलुया। आइए अपने लब खोलिए, इस मैसेज पर ध्यान कीजिए। इस साल के शुरू में अपने कोलो करार खुदा से कीजिए। इस साल के लिए खुदा से अहदो पैमा कीजिए, वादा कीजिए कि खुदावन ये साल मैं दाऊद की तरह जीऊंगा, ये साल मूसा की तरह जीऊंगा, ऐ खुदा ये साल मैं इब्राहिम की तरह जीऊंगा और तेरे वादों को अपनी लाइफ में काम करते देखो। ओह जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, राशा बाबा बाबा नमाया, एरिजा का नमाया लॉर्ड, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो जीसस।